नमस्कार, दृष्टि द साइन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि विश्व में प्रमुख घास के मैदानों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, तो हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, किसी कारणवश नहीं ला पा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि आगामी जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम है, तो क्या करना चाहिए इसमें सभी लोगों को ध्यानपूर्वक से वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए, अपने अपने टाइम का सदुपयोग करिए। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है, तो घास के मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो घास की मैदान क्या होता है कि घास का मैदान, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये आधे पर कर दिया तो 0 डिग्री है, तो इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये ध्रुव से बांटते हैं, मेरिडियन जिसे हम कहते हैं। तो मान लीजिए यह उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो दोस्तों हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो घास का मैदान पाया जाता है, अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये आपको निश्चित ही आपको जो है आपको देश बताने में सबसे आसान होगा। तो हम ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि ट्रिक के ज़्यादा साथ साथ मैपिंग पे ज़्यादा कोशिश करना है इसे याद करने की। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि घास के मैदान है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो जैसे कि इसके नामों से पता चल गया होगा कि उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं दोस्तों। उष्ण का मतलब गर्मी, जहाँ पर गर्मी पाया जाता है, यानी कि समान टेम्परेचर पाया जाता है। कैसा हो मतलब वहाँ वर्ष भर लगभग एक प्रकार के देखा जाता है तो समान टेम्परेचर पाया जाता है, उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मान लीजिए जैसे जिसमें शीत ऋतु वाली चीज़ें होती है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। शीत वाली जैसे मतलब हो गया कि शीत और जो होती है एक मीडियम होती है, वहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं वहाँ पर कभी गर्मी तो कभी जो है ठंडी भी होती है। तो जैसे कि हम बात करें उष्णकटिबंधीय की अगर बात करेंगे तो 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री, 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। कौन सा? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक के जो होती है उष्णकटिबंधीय पाई जाती है, घास के मैदान पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो ये पृथ्वी है, 0 है, तो भूमध्य रेखा ये है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, तो उत्तर माने ये हो गया, दक्षिण माने ये हो गया। तो 10 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के 10 से लेकर के कितने से लेकर के 10 से लेकर के 25 डिग्री तक, तो मतलब मान लीजिए 10 से लेकर 25 डिग्री तक यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और या इसके नीचे अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री तक यहाँ तक, तो ये जो आपका एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी देश पड़ेंगे मैप पर तो ये समझिए कि उष्णकटिबंधीय है। कौन सी वन है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगर हम बात करते हैं तो दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें 30 से 45 डिग्री तक, कितना? अब ये कितना है? जैसे ये 10 से लेके 25 है, 10 से लेके 25 है। अब 25 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ और यहाँ मिलेगा, तो 45 तक मान लीजिए यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया होगा ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये एरिया? शीतोष्णकटिबंधीय। क्या कहलाएगा? यानी कि 30 से लेके 45 डिग्री तक, 30 से लेके 45 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, 30 से लेके 45 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश में जो पाई जाती है वो शीतोष्णकटिबंधीय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शीतोष्णकटिबंधीय पाई जाती है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान देंगे कि कौन कौन से, जैसे कि मैप में स्पष्ट है, ठीक है, मैंने बताया दो प्रकार का, एक उष्णकटिबंधीय दूसरा एक शीतोष्णकटिबंधीय। तो विश्व में प्रमुख जो घास के मैदान है तो ये जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया महाद्वीप है, भारत है, मान लीजिए यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बोर्निया, फिर ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैप में स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए यहाँ देखेंगे टुंड्रा है, टुंड्रा वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति है। तो टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा का मतलब हो गया क्या? शीतोष्णकटिबंध में। कौन सी कटिबंध में? शीतोष्णकटिबंध में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तर में पाई जाती है और ये कनाडा में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए टुंड्रा वन वनस्पतियाँ हैं,
तो ये जो है देखिए यहाँ पर एक आइलैंड है जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड कहते हैं। तो ग्रीनलैंड में भी टुंड्रापन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्ष भर हमेशा क्या होता है? शीत रहता है। क्या रहता है? शीत रहता है। मतलब वहाँ टेम्परेचर इतना लो रहता है जहाँ पर इसी प्रकार का वन देखने को मिलता है। तो टुंड्रा वन पर का मतलब क्या हो गया? जैसे टुंड्रा होता है तो आप देखेंगे तो ऐसे करके होता है टुंड्रा लगभग, ठीक है। इसी तरह से टुंड्रा वनस्पति इसी तरह से होता है जो बर्फ के एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीली पहाड़ियों पर, ऐसे जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो अब तो नहीं सब, अब भूलना नहीं चाहिए। जैसे टुंड्रा का मतलब शीत, मतलब जो शीत वाले क्षेत्र में है उसे हम क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। दूसरा आता है प्रेरीज। क्या आता है? प्रेरीज आता है। तो प्रेरीज जो वनस्पति है, कौन सी वनस्पति है? प्रेरीज वनस्पति हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्रेरीज में क्या होता है? ये अमेरिका के विशाल मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के विशाल मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पूछता है कि कौन उष्णकटिबंधीय है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है। तो मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा उष्ण है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अगर 30 से 45 डिग्री के बीच पाई जाती है तो शीतोष्णकटिबंधीय है। अगर 10 से 25 डिग्री के बीच में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से जाती है। तो भूमध्य रेखा बीचों बीच से जाती है, इसका मतलब सबसे ऊपर पाई जाती है। तो कौन सी है? शीतोष्णकटिबंधीय। प्रेरीज कौन सी वन है? शीतोष्णकटिबंधीय है। कौन सी है? शीतोष्णकटिबंधीय है। टुंड्रा भी शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अगर स्टेपीज की बात करें तो ये भी शीतोष्णकटिबंधीय आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? शीतोष्णकटिबंधीय आ जाएगी। समझ में आया ना यहाँ पर? अब इसी तरह से हम जैसे मान लीजिए पंपास है, बेल्ट है, ये सारी चीज़ की क्या पाए जाएंगे? यहाँ पर भी ये कौन सी वन पाए जाएंगे? यहाँ पर भी शीतोष्णकटिबंधीय है। कौन सी वन है? शीतोष्ण है। अब शीतोष्णकटिबंधीय कौन कौन से है? देखें, शीतोष्णकटिबंधीय जो होती है प्रेरीज होती है। कौन सी? इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन सा है? प्रेरीज है। कौन सा है? प्रेरीज। शीतोष्णकटिबंधीय प्रेरीज है। प्रेरीज के बाद आपका आ जाएगा पंपास आ जाएगा, सबसे नीचे है, ठीक है। क्या आ जाएगा? पंपास आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? बेल्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बेल्ट आ जाएगा। बेल्ट के बाद क्या आ जाएगा? स्टेपीज आ जाएगा। तो स्टेपीज कहाँ है? स्टेपीज ये है। तो मैप में मैंने बताया था स्टेपीज है। उसके बाद सबसे नीचे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, डाउन्स है। कौन सी है? डाउन्स है। तो ये आपका जो कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है? शीतोष्णकटिबंधीय। तो हमारे समझ से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलेंगे। अब जैसे इस दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए गर्मी वाले क्षेत्र में जी कितने से 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है ना। तो 10 से 25 डिग्री में कौन कौन सा? लानोस है, कंपास है, सेल्वास है। लानोज है, पंपास है। कौन सा है? लानोज है, कंपास है, सेल्वास है, सवाना है। कौन सा है? सवाना है, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते। क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। समझ में आया ना? अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब जैसे लानोज देखें तो लानोज यहाँ है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपीज है तो स्टेपीज कहाँ है? यह है। तो एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो स्टेपीज की बात करेंगे, स्टेपीज जो होती है यूरोप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है। तो स्टेपीज यूरोप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रेरीज की बात अगर करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। बेल्ट जो होती है देखिए यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कंपास, तो कंपास कहाँ पर है? ब्राजील वाले हैं। तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण में है और पूर्वी में है, इसलिए दक्षिण पूर्वी ब्राजील में है। पंपास कहाँ पाई जाती है? तो पंपास देखिए कहाँ पर? यह है। शीतोष्णकटिबंधीय है तो पंपास जो होती है अर्जेंटीना में, और कहाँ? ब्राजील में और उरुग्वे में। तो यहाँ कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना है, ब्राजील है और उरुग्वे है, ठीक है। 3 देश हैं। कौन कौन? 3 देश। तो पंपास का जो क्षेत्र फैला हुआ है वो 3 देशों में है, अर्जेंटीना में है, ब्राजील में, उरुग्वे में है। और इसी प्रकार सेल्वास की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेल्वास की। तो ये सेल्वास देखिए चिली के पास है। तो सेल्वास अमेजन बेसिन। कौन सा? अमेजन बेसिन क्यों कहला है? अमेजन का मतलब अमेजन जो नदी है अमेजन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे पूछ लेता क्वेश्चन भूमध्य रेखीय प्रदेश के, भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश या अक्षांशों के बीच विस्तीर्ण है या विस्तार है। तो किस वनों का है?
उष्णकटिबंधीय वनों का है। किसका है? उष्णकटिबंधीय वनों का है। समझ में ना? तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? या तो पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है, तो क्या बताओगे? 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ आ गया जैसे मान लीजिए सवाना घास का मैदान है। कौन सा है? सवाना घास का मैदान। सवाना घास के मैदान में एक चीज़ ध्यान देंगे कि बीच बीच में झाड़ियाँ हमारे जानते हैं ढेर सारे झाड़, मतलब जैसे होते हैं जिसे झाड़ गांव में कहते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कहीं कहीं पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है? सवाना घास का मैदान कैसा है? उष्णकटिबंधीय। क्योंकि किसके पास है? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री के आसपास में, 10 से और 25 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रेरी निम्न में से प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका के विशाल मैदानों में। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के विशाल मैदानों में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सवाना